सो ही हेलो नमस्ते से कहा राधे राधे राम राम नाम है ना अस्सलाम वालेकुम मेरे नन्हे मुन्ने से प्यार से व्यूवर्स कैसे हो आप सब ठीक हो ना। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। गाइस आप लोगों ने तो देखा था लक्ष्मी एंड लिली लव स्टोरी के प्रीवियस पार्ट में कि लक्ष्मी जो है वो लिली के बहुत ही ज़्यादा क्लोज होती है और जैसे ही उसके सर पे वो टिश्यू रखती है तो लिली को उसकी स्मेल फील होती है। लक्ष्मी के अंदर से वो जो खुशबू आ रही थी वो लिली को बहुत अच्छी लग रही थी और लिली जो है वो बहक जाती है और वो कहती है कि तुम्हें तो किसी भी परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है। लक्ष्मी बोलती क्या? लिली बोलती मेरा मतलब कि तो तुम्हें तुम्हें परफ्यूम की ज़रूरत है, तुम्हें से बहुत बुरी स्मेल आ रही है। लक्ष्मी बोलती व्हाट, ऐसा नहीं हो सकता कि क्या? लिली बोलती तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ। तो लिली ऐसे बोल के जो है वो फिर से ड्राइव करने लग जाती है और लक्ष्मी मुंह से उठा के बैठी होती है और बेचारी सोच में पड़ जाती है कि क्या सच में मुझसे स्मेल आती है। तो ऐसे बोल के वो खुद को यूँ स्मेल कर रही होती है और लिली ये देख के हंसती है और जैसे लक्ष्मी लिली की तरफ देखती है लिली एकदम सीरियस होकर बैठ जाती है। लक्ष्मी बोलती है ठीक है, क्या मैं अब आपसे पूछ सकती हूँ हम कहाँ जा रहे हैं? तो लिली बोलती है 2 मिनट मुँह बंद करके बैठोगी? तो लक्ष्मी फिर से चुप हो जाती है और लिली जो है वो फिर से म्यूज़िक लगाती है और काफ़ी म्यूज़िक को एंजॉय कर रही होती है और वो इंग्लिश सॉन्ग होता है। अब लक्ष्मी बेचारी ठहरी मिडिल क्लास की, उसने इतने इंग्लिश सॉन्ग नहीं सुने थे पहले, तो वो इन्जॉय नहीं कर पा रही होती सही से। और लिली कहती क्या हुआ, तुम्हें सॉन्ग अच्छे नहीं लग रहे हैं? लक्ष्मी बोलती अब वो मैंने आज से पहले ये सॉन्ग कभी सुना नहीं। तो लिली बोलती ठीक है। तो लिली जो है वो सॉन्ग चेंज कर लेती है और एक बॉलीवुड सॉन्ग लगा देती है रोमांटिक सा और लक्ष्मी जो है वो उस सॉन्ग को बहुत इंजॉय कर रही होती है। लिली ये देख के बहुत खुश हो रही होती है। लक्ष्मी जो है वो सिंगिंग कर रही होती है, स्माइल कर रही होती है और लिली ऐसे ही लक्ष्मी को देख रही होती है। लक्ष्मी जब स्माइल करती है ना, ओ माय गॉड, कयामत एकदम लिली के दिल पे कयामत छा जाती है। वो ऐसे बस दीवानों की तरह से देख रही होती है और तभी लक्ष्मी कहती क्या देख रही हो, आके देखो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो लिली बोलती है हाँ मैं आके देख रही हूँ। लक्ष्मी बोलती झूठ, अब मुझे देख रही थी। तो लिली कहती तुम्हें देखूंगी मेरा दिमाग ख़राब हो गया क्या जो मैं तुम्हें देखूंगी? हाँ मैं सामने देख रही थी और तुम ना या खुली आंखों में ना सपने देखना बंद कर दो। तो लिली ऐसे बोल के एक जगह गाड़ी रोकती है। लक्ष्मी कहती फाइनली हम पहुंच तो गए, वैसे हम कहाँ आए हैं? लिली बोलती नीचे उतरो। तो लक्ष्मी जो है वो नीचे उतरती है। लक्ष्मी देखती है कि एक घर है, ये भी बहुत प्यारा है लेकिन जिस घर में लिली रहती है उससे थोड़ा सा छोटा है। और लिली जो है वो उस घर के अंदर जाने लगती है और गार्ड उसे देख के सल्यूट करता है। लक्ष्मी कहती है कि अब ये किसके घर लेके आई है? तो लक्ष्मी उधर ही खड़ी होती है। लिली पीछे टर्न होती है, कहती क्या हुआ आओ। तो लक्ष्मी लिली के साथ अंदर जाती है। लिली घर को बहुत अच्छे से देख रही होती है, वहाँ की हर एक चीज़ को टच कर रही होती है और तभी वहाँ पे लक्ष्मी को पिक्स लगी हुई वॉल पे ना दिखती है। वो लिली की होती है, उसकी मम्मा की होती है, उसके पापा की होती है। तो वो कहती क्या ये भी आपका घर है? लिली बोलती हाँ ये मेरा घर है। मेरी मम्मा शादी करने के बाद इसी घर में पहली बार आई थी और मैंने भी इसी घर में जन्म लिया था, इसलिए मुझे ये घर बहुत पसंद है। इस घर में मेरी बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं। लक्ष्मी बोलती आपका घर वैसे अच्छा है। लिली बोलती है ना, मेरी मम्मा के घर बहुत पसंद था, वो तो कभी ये घर छोड़ के जाना नहीं चाहती थी, बस पापा की ज़िद की वजह से। और मुझे भी घर बहुत अच्छा लगता है, जब भी मैं थोड़ी परेशान होती हूँ या मुझे सुकून चाहिए होता है मैं बस इधर ही आ जाती हूँ। लक्ष्मी बोलती तो मतलब इस टाइम आप परेशान हो? लिली बोलती नहीं, मैं बस सुकून की तलाश में हूँ। तो ये दोनों ऐसी बातें कर रहे होते हैं और तभी लिली कहती है कि तुम्हें एक ख़ास चीज़ दिखाऊं? लक्ष्मी कहती ख़ास चीज़ क्या? तो लिली कहती ये देखो। तो बोलती झूला, ये किसका है? लिली बोलती मेरा है और किसका होगा? लक्ष्मी बोलती इतना छोटा? लिली बोलती हाँ तो मैं भी तो छोटी थी ना पागल। तो लिली ऐसे उस झूले को टच करती है और कहती है कि इस पूरे घर से मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, मेरी मम्मा की यादें, मेरी यादें। पता है जब तक मैं इस घर में रहती थी ना, हर तरफ मेरे आगे पीछे बस खुशियाँ ही खुशियाँ थी और जैसे इस घर को छोड़ा जैसे मुसीबतों की बरसात हो गई हो। तो लिली बोलते हुए थोड़ा सैड हो जाती हैं और लक्ष्मी जो है वो ऐसे ही लिली के शोल्डर पे हाथ रखती है। लिली आँखें साफ करती है और पीछे टर्न होती है और कहती है कि तो कैसा लगा तुम्हें मेरा घर? तो कहती बहुत अच्छा है। लिली बोलती चलो ऊपर। लेकिन बोलती ऊपर क्यों? लिली बोलती मेरा रूम। तो लिली ऊपर लेके जाती है। वो रूम जो है बहुत अच्छे से डेकोरेट किया होता है जैसे बेबी का होता है। लिली बोलती ये रूम ना मम्मा ने अपने हाथों से डेकोरेट किया था जब मैं पैदा होने वाली थी। देखो यहाँ पे मेरी हर एक चीज़ है, मेरे टॉयज़, हर एक चीज़ वैसे की वैसे है, मैंने इस रूम को थोड़ा सा भी नहीं छेड़ा। तो बोलती इतनी बड़ी होने के बाद भी टॉयज़ के साथ खेलती थी। लिली बोलती मम्मा की दी हुई हर एक चीज़ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है, फिर चाहे मैं बड़ी हो जाऊँ या छोटी, उनके टॉयज़ भी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिली ऐसे बोल के एक टैडी को उठा के उसे हग करती है और कहती है पता है जब भी मैं इस टैडी को हग करती हूँ ऐसे लगता है कि जैसे मैंने मम्मा को हग किया हुआ है। लक्ष्मी बोलती तो इसे घर क्यों नहीं लेके जाती? लिली बोलती नहीं, मैं इस घर की कोई भी चीज़ उस घर में नहीं लाना चाहती। मेरी माँ को इस घर की हर एक चीज़ से प्यार था और इसलिए भी मुझे इस घर की हर एक चीज़ से प्यार है और तुम्हें पता है ये घर मैंने डैड को बोल के मेरे नाम पे करवा दिया।
मेरे नाम पे बहुत सी प्रॉपर्टीज़ हैं, लेकिन जो ये प्रॉपर्टी है इसमें मेरी जान बसती है। लक्ष्मीवती, वैसे आप ये सब मुझे क्यों बता रही हो लीलवती? मैं तुम्हें क्यों बता रही हूँ? मैं तुम्हें नहीं बता रही, मैं खुद को बता रही हूँ। लक्ष्मीवती, आपको तो ये सब पहले से ही पता है, तो मतलब आप मुझे बता रही थी। लीलवती, क्यों बताऊँगी, तुम्हें लगती क्या? और भूलो मत, अब हम दोस्त नहीं हैं। लक्ष्मीवती, मैं तो नहीं भूली, पर लगता है आप भूल गई। नीलवती, मैं कभी नहीं भूल सकती तुमने मेरे साथ क्या क्या किया है। लक्ष्मीवती, क्या किया है आज तो मुझे बता ही दे, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैंने आपके साथ क्या किया। लीलवती, तो तुमने तुमने वो लक्ष्मीवती, मैंने वो क्या? तो लिली ऐसे हड़बड़ा रही होती है, थोड़ा पीछे जा रही होती है, और लक्ष्मी फुल कॉन्फिडेंस के साथ लिली के करीब जा रही होती है। कहती, बताओ ना मैंने क्या किया? क्या किया मैंने, बोलो ना। लीलवती, तुम ना दूर रहो मुझसे, समझी? आई बड़ी क्या क्या है, हाँ? क्या समझती हो मुझे, हाँ? दूर रहो। लक्ष्मीवती, क्यों दो रहे हो? हाँ, मैंने आपसे कुछ पूछा है ना, आंसर दो ना, क्या किया है मैंने आपके साथ? आज तो कोई एक चीज़ बता दो जो मैंने आपके साथ गलत की हो। लीलावती, तुमने एक चीज़ क्या, बहुत सारी चीज़ें गलत की हैं, समझी ना? लक्ष्मीवती, झूठ, ये बात आप भी अच्छे से जानते हो कि मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। लक्ष्मीवती, बोलो, जानते हो ना मैंने कुछ गलत नहीं किया। लीलावती, तुमने किया है, ठीक है ना? लक्ष्मीवती, अगर मैंने कुछ गलत किया तो बताती क्यों नहीं हो? लीलावती, मुझे पता है ना, तो तुमने गलत किया है तो बस काफ़ी है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ? और तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया है? लक्ष्मीवती, नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है कि मैंने एक लड़की से दोस्ती की थी। उसके दुख में दर्द में उसके साथ खड़े रहने के लिए उसके पास जाती थी, जब वो अकेली थी उसका साथ देने के लिए उसके साथ रहती थी, उसे हंसाने के लिए बहुत कोशिश करती थी, और कभी कभी उसके ज़रिए खुद भी हंस जाती थी, अपने दर्द भी भूल जाती थी। मैं उसे अपने दिल की बात करने लगी थी और वो भी मुझसे अपने दिल की सारी बातें शेयर करने लगी थी। बस इतना ही तो किया था मैंने। लेकिन ये सब क्या हो रहा है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बोलो ना, इसके अलावा क्या किया है मैंने? खिलवोते, जस्ट शट अप, ओके? तुमने जो किया है वो तुम अच्छे से जानती हो। लक्ष्मीवती, मैंने बस इतना ही किया है, इसके अलावा मैंने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया। गलत तो आपने मेरे साथ किया है, मुझे मेरा घर छीन लिया, मुझे मेड बना के रखा, अपने घर ज़बरदस्ती रख रही हो मुझे। बोलो ना, किसने दोस्ती निभाई, मैंने या आपने? मैंने तो अच्छे से दोस्ती निभाई ना। और आपने क्या किया? दोस्ती के बदले में मुझे अपनी मेड बना के रखा हुआ है। हाँ, गुलाम बनाना चाहती हो, अपने मेरे सपने तोड़ने चाहते हो। लेकिन एक बात याद रखना, मैं अपने सपने ना किसी कीमत पे भी नहीं टूटने दूंगी। आपको जितना जोर लगाना लगा लो, लेकिन मेरे सपने और मेरा हौसला कभी नहीं टूट सकता। छोटी सी थी जब मैंने ये सपने देखे थे, मैं वो सपने ना आपको छीनने नहीं दूंगी। तो लक्ष्मी ऐसे बोलने के बाद थोड़ा नीचे चली जाती है। लिली उधर ही अपने बेड पे बैठ जाती है, उस डैडी को हक करती है, कहती, सुना तुमने कितना चिल्ला के गई है? चिल्ला तो मैं भी सकती थी, पर क्या करूं, पता था गलती मेरी है इसलिए चुप कर गई थी। उसे लगता है कि मैं उससे उसके सपने छीनूंगी, फिर वो गलत है। मैं तो उसके सपने पूरा करना चाहती हूँ। जो उसके सपने थे अब वो मेरे सपने बन गया। तो जब तक मैं जिंदा हूँ उसके सपने टूटने नहीं दूंगी। तो लिली ऐसे बोल के ऐसे उस डैडी को हक करके उधर ही लेट जाती है। हक करती है तो उसे याद आता है किस तरह उसकी मम्मा उसे हक करके यहाँ पे सुलाती थी। लिली बड़ी हो गई थी लेकिन फिर भी उसने इन टॉयज़ को थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं रखा था, और इस बात पर उसकी मम्मा भी उसे तंग करती थी। लिली कहती थी, ये सारे टॉयज़ आपके लिए बहुत बहुत स्पेशल थे, आपने अपने हाथों से सब लिए थे और सजाए भी थे, इसलिए अब ये सारे टॉयज़ मेरे लिए स्पेशल हैं। जितनी मर्जी बड़े हो जाओ, इन्हें कभी खुद से दूर नहीं करूँगी। और लिली वही सब चीज़ें सोच रही होती है, उसकी आँख में आंसू आ जाते हैं। और यहाँ लक्ष्मी को कॉल आती है, लक्ष्मी कॉल रिसीव करती है, कहती है हेलो, तो वो किसी और के नहीं, लिली के ड्राइवर की कॉल होती है। वो कहते हैं कि वो आप कहाँ हो और लिली मैडम कहाँ हैं? साहब घर आए हैं, बहुत ही ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ, और मुझ पर भी चिल्ला रहे हैं। मैंने लिली को गाड़ी लेके क्यों जाने दिया, मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। वो हर तरफ लिली मैम को ढूंढ रहे हैं, उन्होंने अपने गार्ड्स भेजे हैं। अगर लिली मैम मिल गई तो पता नहीं क्या करेंगे, सब बहुत गुस्से में। आप प्लीज़ लिली मैम को बोलो कि या तो घर आ जाएं या अपने पापा के गुस्से से किसी भी तरह बच जाएं। लक्ष्मीवती, व्हाट? क्या मतलब उसके पापा गुस्से में? उसे कहते हैं आपको नहीं पता उसके पापा गुस्से में बहुत कुछ कर देते हैं, आप बस बोलो कि भी थोड़ी देर अपने पापा के सामने ना, जब तक उनका गुस्सा नहीं शांत होता। तो लक्ष्मी फ़ौरन ऊपर भागती है, कहती लिली। तो तभी लिली उठती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, और लक्ष्मी होती है, आप रो रही थी? लिली आंसू पोंछते हुए कहती, नहीं वो आँख लगी थी। बोलो क्या हुआ? तो लक्ष्मी लिली की आवाज़ से समझ आती है कि ये रो रही थी। लक्ष्मीवती बैठती है और कहती है कि आपके लिए फ़ोन था। लिलीवती, मेरे लिए? किसका? लक्ष्मीवती, आपके ड्राइवर का। लक्ष्मी तो लिलीवती, उसने तुम्हें क्यों कॉल किया? लक्ष्मीवती, और क्या करिए, आप जो अपना फ़ोन ही उठा के आई, आपके पापा घर हैं, बहुत गुस्सा कर रहे हैं, आपको ढूंढने के लिए कार्स भेजे हैं, और ड्राइवर कह रहा था कि वो बहुत गुस्से में है, आप थोड़ा अपने पापा से कुछ देर के लिए बच के रहें। लिलीवती, हाँ तभी तो यहाँ आई हूँ। लक्ष्मी बोलती है कि ये बात आपके पापा नहीं जानते होंगे कि आप यहाँ आई हो? लिलीवती, शिट, तो मैं भूल गई, अब मैं क्या करूँ? लक्ष्मी होती, अगर चाहो तो मेरे घर हम जा सकते हैं। लिली बोती, तो तुम्हें अपने घर जाना है, हाँ? लक्ष्मी बोती, मैंने आपके लिए बोला है, ठीक है, नहीं जाना तो इट्स ओके। लिली बोती, ठीक है फाइन, वैसे भी मेरे पास छुपने की और कोई जगह नहीं है, जहाँ भी जाऊँगी डैड ढूंढ लेंगे, पर तुम्हारे घर
कोई नहीं आएगा मुझे ढूंढते हुए, चलो फिर उधर ही चलते हैं। तो ये लोग बाहर आते हैं, लिली गाड़ी में बैठने लगती है। लक्ष्मी बोलती है कि आपके डैड आपको ढूंढ सकते हैं गाड़ी से, हम ऑटो में जाएंगे। लिली बोलती व्हाट, मैं ऑटो में बैठूंगी। लक्ष्मी बोलती क्या चाहते हो, आपके डैड को पता चल जाए आप कहाँ हो। लिली बोलती नहीं ठीक है। तो तभी लक्ष्मी जो है वो ऑटो रोकती है और लिली को बैठना नहीं आ रहा, तो वो कहती इसमें बैठते कैसे हैं। लक्ष्मी कहती वेट मैं बैठ के दिखाती हूँ। तो लक्ष्मी पहले बैठती है, कहती आओ। लिली बोलती हाँ ठीक है। तो लिली जैसे तैसे ऑटो में बैठ जाती है। अब ऑटो में तो जाहिर सी बात है बहुत झटके लगते हैं। लिली बोलती आउच मेरी कमर, यार भाई क्या कर रहे हो, धीरे चलाओ ना, कमर तोड़नी है क्या मेरी। तो लक्ष्मी जोरों से हंसने लग जाती है। लिली उसे हंसते हुए देखती है कि क्या है, बहुत मज़ा आ रहा है मुझे ऐसे देखते हुए। हाँ लक्ष्मी बोलती हाँ मज़ा तो आ रहा है, आप टेक मत लगाओ ना, टेक लगाओगे तो और झटके लगेंगे, सीधा होके बैठो ना। लिली बोलती हाँ मेरी कमर टूट गई। तो तभी एक और झटका लगता है। लिली बोलती आउच, लगता है मेरी कमर की कोई हड्डी आज पक्का हिल गई है। तो लक्ष्मीवती क्या हुआ। लिलीवती हाँ बहुत दर्द हो रहा है। लक्ष्मीवती कहाँ। लिलीवती कमर में, इडियट और कहाँ होगा, देखो ना। लक्ष्मीवती वेट मैं देखती हूँ। तो लक्ष्मी जैसे लिली के बैग को ही छूती है, कहती है यहाँ पे। लिलीवती हाँ इधर ही। तो लक्ष्मी ऐसे हल्का सा अपने हाथ से दबाती है और लिली आंखें बंद करती है। उसे इतना अच्छा लगता है ना, तो मैं कहती हाँ इधर ही, ऐसे ही दबाओ ना। तो लक्ष्मी ऐसे थोड़ा सा दबाती है और फिर हाथ नीचे कर लेती है। लिलीवती क्या हुआ, दबाओ ना, मुझे मुझे सुकून मिल रहा था। लक्ष्मी बोलती है लिली बोलती क्या। तो तभी ड्राइवर बोलता है कि मैम हम पहुंच गए। तो बोलती ठीक है। तो ये लोग नीचे उतरते हैं और लक्ष्मी जो है वो पैसे देने लगती है। लिली बोलती है वेट। तो लिली पैसे दे देती है। लक्ष्मी बोलती पैसे आपने क्यों दिए। लिली बोलती तो तुम मेरे पैसे भरोगी। लक्ष्मी बोलती ऑटो में तो मैं भी थी ना। लिली बोलती मैं भी थी ना, तो मैं भरूंगी, चलो अब अंदर। लक्ष्मीवती वो एक्चुअली मैं आपको अपने घर नहीं लेके जा सकती। लक्ष्मीवती क्यों। लक्ष्मीवती मेरी मम्मा आपको देखेंगे तो बहुत हाइपर हो जाएंगे और गुस्से में पता नहीं आपको क्या बोल देंगी। लिली बोलती है कि नहीं मैं तो तुम्हारे घर जाऊंगी। लक्ष्मीवती एक काम करते हैं, मेरे फ्रेंड के घर चलते हैं, वैसे भी उसके पापा और वो उस टाइम शॉप पे होता है, उसकी सिस्टर भी इस टाइम घर नहीं होती, सिर्फ मम्मा होती हैं, तो इट्स ओके उधर चल लेंगे। लिली बोलती मैं दूसरों के घर नहीं जाने वाली, समझी, तुम अपने घर कहकर लेके आई हो ना, तो अपने घर लेके जाओ। लक्ष्मी बोलती आप समझ नहीं रही मेरी मम्मा को गुस्सा। तो बोलती क्या है, खा तो नहीं जाएंगे ना मुझे। लक्ष्मी बोलती नहीं। लिली बोलती फिर चलो। तो ये लोग अंदर जाते हैं और जैसे ही अंदर जाते हैं तो लक्ष्मी की मम्मा कहती है अरे बेटा तुम आ गई। लक्ष्मी होती है हाँ मम्मा। तभी पीछे से लिली आ जाती है। उसकी मम्मा गुस्से से देखती है, कहती इसे क्यों लाई हो यहाँ पे। मम्मा प्लीज़ शांत हो जाओ प्लीज़। तो उसकी मम्मा कहती इसने तुम्हारे साथ, कहती इसने कुछ नहीं किया मम्मा, इसने तो मुझे जॉब दिलाई है और पता है मेरी सैलरी भी पूरे 1 लाख है। उसके पापा मम्मा कहती वॉट। कहती हाँ मम्मा आपने गलत समझा था, ये वैसी नहीं है, ये तो बहुत अच्छी है, मेरी हेल्प कर रही थी और बस दिखावा कर रही थी बुरा बनने का, ये बुरी नहीं है। और लिली सब सुन लेती, कहती क्या, किसे पता चलेगा कि मैं सिर्फ गुस्से की एक्टिंग कर रही थी, शिट। और तब इसकी मम्मा कहती अच्छा बेटा आओ ना बैठो। तो ऐसे लिली को बोलती है। लिली जो है वो देखती है कि वहाँ एक ही चारपाई होती है, तो लिली उधर ही बैठती है। और लक्ष्मी कहती है कि मम्मा आप प्लीज़ इनके लिए कुछ खाने का कुछ। उसकी मम्मा कहती है हाँ ठीक है। तो लक्ष्मी बोलती है कि देखा आपकी वजह से आज फिर मम्मा को झूठ बोलना पड़ गया कि आप अच्छी हो, भूलो मत कि मैं अच्छे से जानती हूँ आप अच्छी नहीं हो, ओके ना। और हाँ यहाँ पे प्लीज़ थोड़ा सा अच्छी बन जाना, मेरी मम्मा के सामने मेरी इज्जत रख लेना, वहाँ तो जो भी करती हो ठीक है, लेकिन मेरी मम्मा के सामने कुछ भी किया ना, मेरी मम्मा आपकी जान ले लेंगी। लिली हंसते हुए कहती है अच्छा सच में जान ले लेंगे क्या। लक्ष्मी बोलती हाँ माँ के प्यार का आपको पता नहीं है क्या। तो ये दोनों ऐसे बातें कर रहे होते हैं, तभी उसकी मम्मा आती है, उसके हाथ में जूस होता है, वो लिली को देती है। लिली बोलती थैंक यू। तो लिली वो जूस पीती है। लक्ष्मी ऐसे इशारा करती है कि खाने का। तो उसकी मम्मा कहती बेटा इधर आओ। लक्ष्मी बोलती हाँ मम्मा बोलो। उसकी मम्मा कहती बेटा वो क्या दूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, अब मैंने तो आज दाल चावल बनाए थे, इन्हें कैसे दूँ। तो कहती तो क्या हो गया, हम भी तो खाते हैं, ये भी खा लेगी। उसकी मम्मा कहती बेटा वो तो पता था कितनी अमीर है और कितना कुछ खाती होगी, वो ये कैसे खाएगी। लिली देखती है कि माँ बेटी कुछ खुसर फुसर कर रहे हैं। लिली बोलती क्या हुआ। लक्ष्मी बोलती कुछ नहीं, मैं थोड़ा बाहर जा रही हूँ। लिली खड़ी हो जाती है और कहती कहाँ जा रही हो तुम। लक्ष्मी बोलती कुछ काम है। लिली बोलती बाहर जाके मेरे पापा को कॉल करके बताओगे कि मैं यहाँ हूँ। लक्ष्मी बोलती आप मम्मी को उल्टा क्यों सोचती हो, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। लिली कहती और मैं तुम पे यकीन क्यों करूँ। लक्ष्मीवती ठीक है फाइन, मैं आपके लिए कुछ खाने को बाहर लेने जा रही हूँ। लीलावती क्यों, घर में कुछ नहीं बना। लक्ष्मीवती बना तो है, लेकिन आप अमीर ज़्यादा ठहरी, आप हम गरीबों जैसा खाना कैसे खाएंगे। लीलावती क्या मतलब मैं नहीं खाऊंगी, अरे आंटी आपने जो बनाया मैं वही खाऊंगी और मुझे कोई स्पेशल ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, मैं घर का ही खाऊंगी, मुझे बाहर का कुछ नहीं खाना। तो कहती लेकिन बेटा। लीलावती अरे आंटी प्लीज़ ना, जो बना दे दो, बहुत भूख लगी है। लक्ष्मीवती सच में आप खा पाओगी। लीलावती हाँ क्यों, मैं नहीं खा सकती।
और तो तभी लिली की मम्मा जो सॉरी लक्ष्मी की मम्मा जो है वो खाना लाती हैं लक्ष्मी और लिली के लिए और खुद भी उधर बैठ के खा रही होती हैं। तो लक्ष्मी कहती क्या है मम्मा आप स्पून नहीं लाई, ये बगैर स्पून के नहीं खाती। ऐसे बोल के स्पून लेने जाती है, जब वापस आती है देखते हैं कि लिली दाल चावल जो है वो हाथ से खा रही होती है। कहती आंटी आपके हाथों में तो मतलब जादू है जादू, इतना टेस्टी खाना मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया। तो लक्ष्मी आके बैठती है, कहती आप हाथ से खा रही हो। लिली बोलती तो क्या है मैं नहीं खा सकती, अरे आंटी अपनी बेटी को देखो ना, मुझे कह रही है स्पून से खाओ, वहीं मैं हाथ से खाने वाली लड़की हूँ, मैं क्यों खाऊँ स्पून से। तो लक्ष्मी ऐसे देखती है लिली क्या बोल रही है यार, ये कब से हाथ से खाने लग गई। तभी की लिली की मम्मा कहती है कि लो बेटा ये अचार ये मैंने डाला था देखो मज़े का है ना। तो लिली कहती अच्छा आंटी दे ना। तो आंटी कहती ये लो बेटा। लक्ष्मी कहती है कि आप अचार भी खाओगी। लिली कहती तो क्या है मैं नहीं खा सकती, चुप करके बैठो, तुम अपना खाना खाओ, मेरे खाने पे ना नज़र मत डालो। आंटी अचार देती है। लिली बोलती आय हाय हाय आंटी कसम से मज़ा आ गया, कसम से ऐसे दिल कर रहा है आपके हाथ चूम लूं, मतलब इतना टेस्टी खाना मैंने कभी नहीं खाया, थैंक यू सो मच। सच में लोग सही कहते हैं, माँ के हाथ के खाने का ना स्वाद ही कुछ अलग है। तो ऐसे बोल के वो खाना खा रहे थे फुल यम यम करके। तो खाना खाने के बाद लक्ष्मी जो है वो अपने यूँ फिंगर्स को ना वो मतलब लिक करती है ना। तो लिली ये देखती है और कहती है कि अच्छा। तो वो कहती है कि शायद करना होगा, उस बेचारी को पता नहीं होता, जैसे लक्ष्मी करी होती है लिली भी सेम ऐसे ही करी होती है। और लक्ष्मी लिली को देख के हैरान होती है, कहती है आप ये क्या कर रही हो, आप जाओ उधर हैंड वॉश कर लो। तो लिली बोलती तुम जो कर रही थी मुझे लगा शायद ये भी करना होता है। तो लक्ष्मी बहुत ज़ोर से हंसती है। लिली बोलती क्या है, तो तुम मेरा मजाक बना रही हो। लक्ष्मी बोलती नहीं मेरी इतनी हिम्मत, अच्छा चलो आओ हैंड वॉश करवाती हूँ आपके। तो ऐसे उसे थोड़ा साइड पे लेके जाती हूँ और वहाँ जाके हैंड वॉश करवाती हूँ। वहाँ पे मतलब प्रॉपर बेसिन टाइप कुछ भी नहीं होता, ऐसे छोटा सा वॉशरूम टाइप बना हुआ होता है और छोटा मोटा सामान पड़ा होता है। और लिली हाथ आगे करती है, लक्ष्मी उसके हैंड वॉश करवाती है। और लक्ष्मी कहती है कि थैंक यू मेरी मम्मा के सामने अच्छी बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी कर लिया आपने। लिली बोती एक्टिंग में मेरा कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, मेरी एक्टिंग बहुत कमाल है। लक्ष्मी बोती हाँ वो तो मैंने अभी अभी देखी है। तो लिली हंसने लग जाती है। उसके बाद लिली कहती चलो मैं तुम्हारा हाथ धुला दूँ। लक्ष्मीपति इट्स ओके मैं कर लूँगी। लिली बोती क्या इट्स ओके चलो। तो लिली उसके हैंड वॉश करवाती है। उसके बाद लक्ष्मी जो है उसे टॉवल देती है और लिली टॉवल से हाथ पोंछती है। उसके बाद लक्ष्मी कहती है कि काश आप सच में इतनी अच्छी होती। लिली बोती कुछ बोला तुमने। लक्ष्मी बोती नहीं। तो उसके बाद ये लोग बाहर आ जाते हैं। बाहर आके ऐसी चेयर पे बैठे होते हैं और तभी की लक्ष्मी की मम्मा जो होते हैं वो आती हैं और जो है इन दोनों को चाय देती हैं। तो लक्ष्मी कहती मम्मा आपने क्यों बनाई, मुझे बोल देती। उसकी मम्मा कहती बेटा तुम दिखती कहाँ हो, हाँ 2-3 घंटे के लिए घर आती हो तभी मैं तुम्हें काम बोलूँ। लक्ष्मी बोलती मम्मा आप अपना ख्याल तो रख रही हो ना और मेडिसिन वो टाइम पे खा रही हो ना। उसकी मम्मा बोलती हाँ बेटा मैं ख्याल रख रही हूँ और मेडिसिन भी टाइम पे खा रही हूँ, डोंट वरी। तो लक्ष्मी उठ जाती है, कहती मम्मा आप इधर बैठ जाओ। हाँ तो ऐसे मम्मा को बिठा देते हैं, खुद नीचे बैठ जाती हैं। और लिली लक्ष्मी को देखते हैं कि वो नीचे मतलब ऐसी चटाई सी बिछी हुई है उधर बैठी है। तो लिली उठती है, कहती अरे आंटी आप बैठी हो, आप ना लेट जाओ, थक गई होगी ना, कितना काम करती हो। तो आंटी बेटी अरे नहीं नहीं बेटा तुम बैठो। लिली बोलती अरे नहीं नहीं आप लेट जाओ। तो ऐसे आंटी को ज़बरदस्ती लिटा देती है, खुद लक्ष्मी के साथ बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाती है। तो लक्ष्मी लिली को कहती है कि अगर आप सच में इतनी अच्छी होती ना तो आज हम बेस्ट फ्रेंड्स होते। लिली बोलती क्या मतलब। लक्ष्मी बोलती आई नो आप इतनी अच्छी नहीं हो, सिर्फ एक्टिंग कर रही हो, वही बोला मैंने। अगर सच में इतनी अच्छी होती ना आपको लोगों की परवाह होती तो आज हम दुश्मन नहीं बल्कि बेस्ट बडीज़ होते। तो लिली हंसते हुए कहती है कि मुझे अच्छा बनने का कोई शौक़ नहीं है और ना ही किसी की बेस्ट बडी बनने का, क्योंकि मुझे पता है एक वक्त के बाद ना आपका बेस्ट बडी जितना मर्जी बेस्ट हो आपको छोड़ ही देता है। और वो दर्द बर्दाश्त करने से अच्छा मैं बुरी बन के रहूँ और हमेशा अकेली रहूँ। मुझे अच्छे बनने का कोई शौक़ नहीं है, समझी। लक्ष्मी बोलती ठीक है चाय ठंडी हो रही है पी लो। तो लिली चाय पीती है और कहती मैं बहुत थक गई हूँ। लक्ष्मी बोलती सोना चाहती हो। लिली बोलती थक तो गई हूँ। लक्ष्मी बोलती है कि आई एम सॉरी पर मेरे घर एक ही चाय पाई है। लिली बोलती मैंने तुमसे चाय पाई नहीं मांगी, एक पिलो दे दो। पिलो तो होगा। लक्ष्मी बोलती हाँ। तो लक्ष्मी जो है अपना पिल्लो उठा के दे दिया और लिली जैसे उस पिल्लो पे सर रख दिया और कहती है मैं बहुत थक गई हूँ। लक्ष्मी बोलती है लिली बोलती क्या हुआ तुम नहीं लेटोगी। लक्ष्मी बोलती वो चिटाई भी एक ही है। तो लिली बोलती हाँ तो इधर ही लेट जाओ। लक्ष्मी बोलती आपके पास। लिली बोलती ऐसे बोल रही हो जैसे हम पहले कभी साथ ही सोए, बेड पे हम साथ ही सोते हैं। लक्ष्मी बोलती यही बात तो मुझे समझ नहीं आती, एक तरफ अपनी मेड बना के रखे हो दूसरी तरफ अपने सास सुलाती हो, मेड को कौन अपने सास सुलाता है। तो लिली वहीं पे चुप हो जाती है और कहती गुड नाइट। तो ऐसे आंखें बंद कर लेती है। लक्ष्मी काफ़ी देर बैठी रहती है और वो भी अब थक जाती है, शाम भी हो रही थी, थक भी गई थी और वो भी ऐसे ही लेट जाती है। लेटती है तो उसे नींद आ जाती है।
लिली देखते हैं कि लक्ष्मी काफ़ी दूर लेटी हुई है ना, चटाई के बाहर जा रही है। तो लिली जो है वो यूँ लक्ष्मी को अपनी तरफ ले लेती है चटाई के ऊपर और इधर उधर देखती है, उसे एक ब्लैंकेट दिखता है पतला सा, वो लक्ष्मी के ऊपर डाल देती है और कहती है गुड नाइट। ऐसे बोल के यूँ ही उसे हग करके लेट जाती है लिली। और वहाँ दूसरी तरफ लिली के पापा लिली की हर एक फ्रेंड, हर एक इंसान से पूछताछ करते हैं, जिससे शक होता है कि वहाँ जा सकती है, लेकिन कहीं भी लिली का कोई अता पता नहीं चलता। उसके पापा लिली के मम्मा का घर भी अपने मतलब गार्ड्स भेजते हैं लिली को ढूंढने के लिए, लेकिन लिली वहाँ भी नहीं मिलती। उसके डैड बहुत हैरान हो जाते हैं कि लिली आखिरकार गई कहाँ। घर में जो मेड होती है उससे पूछते हैं। अब वो उसे थोड़ा सा होता है कि शायद वो लक्ष्मी के साथ उसके घर पर, वो कुछ नहीं बोलती क्योंकि वो लक्ष्मी को बहुत सॉरी लिली को बहुत प्यार करती है और लक्ष्मी भी उसे अच्छी लगती है, इसलिए वो बोलती है कि सर मुझे कैसे पता होगा। लिली मैडम मुझसे अब कुछ नहीं बातें शेयर करती, कहती झूठ मत बोलो, अपनी माँ के मरने के बाद वो सिर्फ तुम्हारे साथ अटैच थी और तुम्हें बहुत बातें भी बताती थी। कहती हाँ लेकिन अब वो बिल्कुल बदल गई हैं, वो मुझसे बात तक नहीं करती, वो मेरे साथ भी बाकी लोगों की तरह बहुत बुरा व्यवहार करते हैं। तो ऐसे मतलब झूठ बोलते हैं ताकि उसके पापा को उस पर शक ना हो। उसके पापा कहते हैं कि देख लूँगा, आज नहीं तो कल घर तो आएगी ना, जाएगी कहाँ। तो ऐसे बोल के उसके पापा वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पे दूसरी तरफ उसके पापा के जितने पार्टी मेंबर्स होते हैं वो सारे उसके पापा से नाराज़ हो चुके होते हैं और सब यही कह रहे होते हैं कि अपनी बेटी से माफ़ी मंगवाओ, लेकिन उसकी बेटी मिले तो ना। बेचारे बहुत परेशान होते हैं। और यहाँ लक्ष्मी की मम्मा उठती हैं, जब वो उठती है देखते हैं कि लिली नीचे सो रही है और देखते हैं कि बिल्कुल उसके साथ लक्ष्मी सो रही है और लक्ष्मी जो है वो लिली के शोल्डर पे उसने सर रखा हुआ है, उसने भी लिली को हक किया हुआ है और लिली ने भी। तो उसकी मम्मा कहती है कि इतनी अमीर लड़की मेरे घर में यहाँ नीचे ज़मीन पे सो रही है और वो भी मेरी बेटी के इतने करीब। अमीर लोगों तो हम गरीबों से घिन करते हैं, हमारे आस पास भी नहीं भटकते और ये हमारे घर में हमारे साथ खाए और साथ भी लेटी है। शायद लक्ष्मी सही कह रही थी, मैंने इसे गलत समझ लिया, ये बहुत अच्छी बच्ची है। तो उसके बाद उसकी मम्मा को कुछ काम होता है, वो काम करने लग जाते हैं और तभी थोड़ा बाहर से शोर आता है और लिली की आँख खुल जाती है। लिली तो उठ जाती है क्योंकि उसे शोर में सोने की आदत नहीं होती, लेकिन लक्ष्मी वो आराम से सोई होती है। लिली उधर ही उठ के बैठ जाती है, बस लक्ष्मी को सोते हुए देख रही होती है, उसके बालों में हाथ फेर रही होती है और कहती है कि पागल, खुद को स्मेल कर रही थी। स्मेल नहीं, तुमसे तो खुशबू आती है, एक अजीब सी महक आती है। पता है जो भी लोग होते हैं ना सब परफ्यूम यूज़ करते हैं, लेकिन तुम्हें परफ्यूम की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे ये बालों की खुशबू, तुम्हारे ये बदन से आने वाली खुशबू, ये हर एक खुशबू से बेहतर है, हर एक फ्रेगनेंस इसके आगे फेल है। लिली ऐसे ही लक्ष्मी से बातें कर रही होती है, तभी वहाँ पे लक्ष्मी की मम्मा आती हैं। लिली एकदम पीछे होके बैठ जाती है, वो कहती है कि अरे लिली बेटा उठ गई तुम। तो वो कहती है हाँ हाँ जी आंटी मैं उठ गई, आप क्या कर रहे हो, आप कब उठे। कहते हैं हाँ मैं बस थोड़ी देर पहले उठी थी। आप नीचे क्यों सोई, आप ऊपर सो जाओ। लिली बोलती नहीं नहीं मैं ठीक हूँ और वैसे भी अच्छा लगा यहाँ पे आके। तो वो कहते कि अरे बेटा आप कैसी बात कर रहे हो। तो कहते अरे नहीं आंटी सच में आप लोग बहुत अच्छे हो, मेरा बहुत ख्याल भी रखा, लेकिन शायद अब मुझे जाना पड़ेगा। तो कहती बेटा इतनी जल्दी। तो कहती हाँ आंटी बहुत टाइम हो गया, अब तो शायद जाना ही पड़ेगा। तो लिली ऐसे उठने लगती है, तभी लक्ष्मी की आँख खुल जाती है। लक्ष्मी भी देखती है कि लिली कहीं जा रही है। लक्ष्मी बोलती है कहाँ जा रही हो आप। लिली बोलती है घर। तो लक्ष्मी उसका हाथ पकड़ लेती है, कहती है आप कहीं नहीं जा रही। तो लिली एकदम ऐसे हैरान होती है, लक्ष्मी की तरफ देखती है और कहती है कि तुम मुझे रोक क्यों रही हो। लक्ष्मी फ़ौरन हाथ छोड़ती है और कहती है कि नहीं वो आपके पापा भी बहुत गुस्से में हैं, आप अभी घर ना मत जाना, कल जाना। आई नो यहाँ पे आप पूरी रात नहीं बिता सकती, पर मेरी बोलती नहीं वो बात नहीं है, मैं बस घर जाना चाहती हूँ। लक्ष्मी बोलती बोला ना घर मत जाओ, क्या है इधर ही रह जाओ। लिली बोलती तुम डांट रही हो। लक्ष्मी बोलती नहीं मैं बस आपको इतना बोल रही हूँ कि आज आप घर मत जाओ। हाँ लिली बोलती है तो क्या सारी रात इधर रहूँ तुम्हारे घर। लक्ष्मी बोलती मैं भी तो रही हूँ, आप नहीं रह सकती। हाँ आई नो आप जैसे अमीरजादी मेरी इस छोटी सी झोपड़ी में क्यों रहना चाहेगी, पर मजबूरी है। लिली हंसते हुए कहती है यस यू आर राइट, इस घर में मेरा मन नहीं लग रहा और नीचे सोते हो तुम लोग देख के कुछ होता है मुझे, मैं बहुत मुश्किल से सो पाई, तुम्हें पता है। लक्ष्मी बोलती झूठ मत बोलो, आप बहुत सुकून से सोई हुई थी, मैंने देखा था। लिली बोलती अच्छा तुमने मुझे कब देखा, तुम तो खुद सो रही थी ना। लक्ष्मी बोलती बस मुझे पता है आप सुकून से सो रही थी, मतलब सो रही थी। तो लिली बोलती है सुनो मैं बस अंदर रह के थोड़ी थक गई हूँ और मैं कहीं नहीं जा रही थी, बाहर घूमने जा रही थी, तुम आओगी मेरे साथ। लक्ष्मी बोलती बाहर घूमने जा रही हो, जैसे बचपन से इधर ही रहती हो, हाँ गलियों में भटक जाओगी, आपको रास्ता भी नहीं मिलना। लिली बोलती हाँ तो तुम चलो ना मुझे घुमा के आओ। तो लिली ऐसे ही लक्ष्मी का हाथ पकड़ लेती है। लक्ष्मी हाथ छुड़वाती है, कहती है कि शायद आप बार बार भूल रही हो, हम अब फ्रेंड्स नहीं रहे। लिली बोलती ठीक है इंसानियत के नाते से गेस्ट हो तुम्हारे घर और गेस्ट भगवान समान होता है, तो अपने मेहमान की खातिरदारी करो, चलो मुझे बाहर घुमा के आओ।
लक्ष्मी बोलती है ठीक है, एक सेकेंड। तो लक्ष्मी अपने $1 लेके आती है और कहती है कि ये लो, ये कर लो। लिली बोलती नहीं, मैं ये नहीं करूँगी। लक्ष्मी बोलती आई नो मेरी हर एक चीज़ से आपको स्मेल आती होगी, पर मजबूरी है, किसी ने देख लिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लिली हंसने लग जाती है। लक्ष्मी उसको वो स्ट्रोलर करवाती है और जैसे लक्ष्मी साइड पे होती है, लिली जो है वो लक्ष्मी के स्ट्रोलर की स्मेल करती है, शी इज़ राइट, इसकी हर एक चीज़ से इसकी महक आती है और ये खुशबू कितनी कमाल है, ये क्या यूज़ करती है। और तभी लक्ष्मी आती है और कहती स्मेल कर रहे हो, इतनी ख़राब स्मेल है तो उतार दो ना। नीलू होती हाँ स्मेल तो बहुत आ रही है, पर क्या करें, बर्दाश्त करनी होगी और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। लक्ष्मी होती एहसान फरामोश। लीलू होती कुछ बोला। लक्ष्मी होती नहीं, चले मोहतरम आपको घुमा के आती हूँ। लीलू होती ठीक है। तो ये लोग थोड़ा घर से बाहर निकल आते हैं। बाहर शहर में बच्चे जो होते हैं वो खेल रहे होते हैं और लिली जो है उन्हें खेलता हुआ देखती है और कहती है कि कितना अच्छा खेल रहे हैं, क्या हम इनके साथ खेल सकते हैं। लक्ष्मीवती खेलना भी आता है। लिली बोती हाँ मैंने क्रिकेट खेला है बचपन में। तो होती बचपन में, अब देखो ऊँट जितनी हो गई, अब कहाँ आता होगा। लिली बोती ओ हेलो, तुम ज़्यादा नहीं हो रही, भूलो मत, तुम्हें मेड हो, फ्रेंड नहीं, इस तरह बात नहीं कर सकती। लक्ष्मी बोती ठीक है। तो लील बोती मुझे खेलना है, प्लीज़ इन्हें बोलो ना मुझे खेलने दो। तो लक्ष्मी कहती बच्चा पार्टी, चलो हाँ आज मैं भी तुम लोगों के साथ खेलती हूँ। कहते नहीं 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 दी नहीं नहीं, हम नहीं खेलेंगे, हम नहीं देंगे, हमारी बारी है। लक्ष्मी बोती प्लीज़ प्लीज़ खेलने दो ना। तो बच्चे नहीं मान रहे होते। लील बोती क्या यार, बच्चों को पटाना नहीं आता, रुको मैं अभी पटा के आती हूँ। तो लीली उनसे बात करने के लिए जाती है। लक्ष्मी कहती आई बड़ी ऐसे कह रही है जैसे बड़े बच्चे पाले हैं ना इसने, कभी नहीं खेलने देंगे। और तभी लक्ष्मी देखती है कि लिली के हाथ में बैट होता है और वो लक्ष्मी कहती आओ बॉल करवाओ। लक्ष्मी कहती इन्होंने बारी कैसे दे दी। लिली बोती मेरा कुछ चार्म ही ऐसे, चलो बॉल करवाओ। तो लक्ष्मी जो है वो लिली को बॉल करवाती है और लिली जो है वो सीधा सिक्सर मारती है। लक्ष्मी एकदम शौक होती है कि यार इसको खेलना आता है। और लक्ष्मी जब वो फिर से बॉल कराती है और लिली जो है वो बहुत अच्छा खेल रही होती है। सारे बच्चे कहते हैं वाओ दी आप तो बहुत अच्छा खेल रही हो। सारे उछलने लग जाते हैं, क्लैप करने लग जाते हैं। लक्ष्मी 2 मिनट हैरान होकर लिली को देखते हैं। लिली बोलती क्या हुआ, बॉल करवाओ। लक्ष्मी बोलती है ठीक है। तो लक्ष्मी जो है वो बॉल कराती है और फाइनली वो लिली को आउट कर देती है। लिली बोलती क्या है ये चीटिंग थी, ये नो बॉल थी, फिर से बॉल करवाओ। लक्ष्मी बोलती कोई नो बॉल नहीं थी ओके, और कोई चीटिंग नहीं की मैंने, सीधा विकेट में जाके बॉल लगी है, अब ज़्यादा ड्रामे मत करो, मेरी बारी है चलो दो। तो लक्ष्मी उससे बैट लेने आती है। लिली बैट पीछे करती है, कहती नहीं तुमने चीटिंग किया, मैं नहीं दूंगी, मुझे खेलना है। लक्ष्मी बोलती अरे मैंने सीधा सीधा तुम्हें आउट किया, कोई चीटिंग नहीं है, दो मेरी बारी है। लिली बोलती नहीं मैं बैटिंग नहीं दूंगी, मुझे बैटिंग करनी है, मुझे बॉलिंग नहीं पसंद। लक्ष्मी बोलती हाँ चीटर, अपनी बारी मुझसे बॉलिंग करवा ली, हाँ और मेरी बारी आई तो नहीं, जाओ बॉलिंग करो, मुझे बैट दो। तो लिली नहीं दे रही होती। लक्ष्मी यूँ बैट लेने के चक्कर में यूँ आगे होती है तो लिली बैट यूँ पीछे की तरफ कर लेती है। लक्ष्मी आगे होती है उससे बैट लेने के लिए। तो लिली जो है उसकी फेस पे टच होते हैं लक्ष्मी के बाल। हाय लिली सांस से वहीं पे थम जाती हैं। लक्ष्मी के बालों की वो खुशबू, लिली एकदम पागल हो जाती है, उसके हाथ से बैट उधर ही छूट जाता है और लक्ष्मी बैट ले लेती है। ये मैंने ले लिया, अब मेरी बारी। और लिली ऐसे ही खड़ी होती है, बस लक्ष्मी को देख रही होती है। लक्ष्मी बोलती क्या हुआ, जाओ बॉल करवाओ ना। तो लिली बोलती हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ। तो लिली बॉल कराने जाती है, उसे इतने अच्छे से बॉल कराने नहीं आ रही होती और लक्ष्मी बहुत अच्छा खेल रही होती है, सिक्सर 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 बस यही लगा रही होती है बार बार। तो सारे बच्चे कहते क्या दी, क्या कर रहे हो, अच्छे से बॉल कराओ ना। लिली बोलती हाँ ठीक है। तो लिली फुल भाग के आती है बॉल कराने के लिए। जब वो भाग के आ रही होती है ना तो लक्ष्मी उसकी नज़र ना बॉल पे होती है और सडन उसकी नज़र ना लिली पे चली जाती है। मतलब लिली ने तो मतलब पैंट शर्ट टाइप पहना होता है और मतलब उसकी बॉडी जो है वो काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंट हो रही होती है, स्पेशल तब जब वो भाग के आ रही होती है। तो लक्ष्मी ऐसे उसे देख रही होती है, उसकी नज़र उधर ही ठहर जाती है और लिली जब बॉल कराती है और सीधा विकेट में लगती है और लक्ष्मी ज़ोर से चिल्लाती है ये क्या था। लिली बोलती आउट आउट आउट, ये तुम लोगों ने देखा ना मैंने आउट किया, यस 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 यस। लक्ष्मी बोलती ये चीटिंग है। लिली बोलती क्या चीटिंग, हाँ सीधा सीधा तुम्हें आउट किया, ड्रामे ना करो, चलो बैठ दो। तो सारे बच्चे कहते हैं आपको नहीं, अब हमारी बारी है। लिली बोलती अरे प्लीज़ मुझे बैटिंग करने दो ना, देखो प्लीज़ मुझे बैटिंग बहुत पसंद है। बोलते तो हम क्या करें, हम भी तो यहाँ खेलने के लिए आए हैं, हमें भी बैटिंग मिलेगी। लिली बोलती देखो अगर तुम लोगों ने मुझे फिर से बैटिंग करने देना मैं तुम लोग को 2-2 पिज़्ज़े खिलाऊंगी पक्का। लक्ष्मी कहती अच्छा बच्चों को पिज़्ज़ा का लालच दे के उनसे बैटिंग ली थी ना, अभी बताती हूँ। और तभी वहाँ लक्ष्मी आती है, कहती अच्छा मैडम इस तरह बैटिंग ली थी आपने चीटिंग करके। लिली बोलती क्या है हाँ, इसमें क्या चीटिंग है हाँ। तो लक्ष्मी कहती शर्म करो, बच्चों को क्या सिखा रही हो, हाँ रिश्वत देना सिखा रही हो उन्हें। तो कहती क्या है ओके ना, मैं कुछ नहीं सिखा रही और करप्शन हर जगह होती है, मैं उन्हें करप्शन करना नहीं सिखा रही और तुम ना ज़्यादा मत बनो, तुम्हें दोबारा बैटिंग नहीं मिल रही इसलिए तुम रो रहे हो ना।
लक्ष्मीवती देखो चीटिंग है, चुपचाप उनका बैट उन्हें वापस कर दो। लीलावती नहीं करूँगी, तुम जाओ बॉल करवाओ। लक्ष्मीवती नहीं करोगी। लीलावती नहीं। लक्ष्मीवती ठीक है, पहली बॉल पे आउट करूँगी तुम्हें। लीलावती हाँ हाँ पहली बॉल पे आउट, और वो भी मुझे। जाओ जाओ, तुमसे ना हो पाएगा। लक्ष्मीवती चैलेंज करियो। लीलावती हाँ जाओ, खुला चैलेंज है। अगर तुमने मुझे पहली बॉल पे आउट कर दिया ना, तो 1 हफ्ते तक मैं तुमसे बहुत अच्छे से बात करूँगी, कोई लड़ाई नहीं करूँगी, जो तुम बोलोगी मैं वही करूँगी। लक्ष्मीवती सोच लो। लीलावती हाँ सोच लिया। लक्ष्मीवती नहीं, इतना नहीं। अगर 1 हफ्ते के अंदर आई मीन सॉरी, अगर फर्स्ट बॉल पे मैंने तुम्हें आउट कर लिया, तो पूरे 1 हफ्ते के लिए तुम मेरी मेड बन के रहोगी, जैसे मैं रही हूँ। लक्ष्मीवती टर्न। लिलीवती व्हाट, आर यू आउट ऑफ योर माइंड? मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। लक्ष्मीवती तो डर गई हो। लिलीवती नहीं। लक्ष्मीवती तो फिर। लिलीवती ठीक है, चैलेंज एक्सेप्टेड। लास्ट चांस है तुम्हारे पास, अगर मुझे अपना मेड बनाना चाहते हो तो आउट करके दिखाओ। तो लक्ष्मी बॉल कराने जाती है। लिली जानबूझ के विकेट के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है अच्छा बच्चों अब बताती हूँ। और लक्ष्मी ना फुल फोकस से देखती है कि किस तरह डालूँ किस तरह डालूँ। और फाइनली वो बॉल कराती है, और लिली जो है वो उसकी बॉल पे ना मतलब छक्का मार देती है। और लक्ष्मी लिटरली इतने ज़ोर से चिल्लाती है नो शिट। लिली बोलती एक ही चांस था तुम्हारे पास मुझे अपनी मेड बना के रखने का, और तुमने वो भी गवा दिया। लक्ष्मी बोलती तुम चीटर हो। लिली बोलती मैंने कोई चीटिंग नहीं की, तुम रो रही हो। लक्ष्मी बोलती नहीं 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 नहीं, आपने चीटिंग किया, आपने चीटिंग किया, आपने चीटिंग किया। लिली बोलती मैंने कोई चीटिंग नहीं की। तो ये दोनों रोड पे ही मतलब बहस करने लग जाते हैं। लिली बोलती मैंने बोला ना मैंने चीटिंग नहीं की। और लक्ष्मी यू फिंगर करके कहती मैंने बोला ना आपने चीटिंग किया, मतलब आपने चीटिंग की है। लिली बोलती हाँ तुम मुझे आउट नहीं कर पाई तो रो रही हो। लक्ष्मी बोलती नहीं आपने चीटिंग किया। तो ये दोनों आपस में बहुत ही ज़्यादा लड़ाई कर रहे होते हैं। और तभी बच्चा जो आता है लिली के हाथ से बैट खेलता है, और लिली यूँ गिरने लगती है और वो लक्ष्मी के ऊपर गिर जाती है। लक्ष्मी नीचे, लिली ऊपर। और ये दोनों जो होते हैं ऐसे एक दूसरे की आंखों में देख रहे होते हैं, और ना लिली कुछ बोल पा रही होती है और ना ही लक्ष्मी कुछ बोल पा रही होती है। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। क्या धीरे धीरे इनके बीच की नज़दीकियाँ बढ़ती जाएंगी, या फिर इनके बीच की लड़ाइयाँ बढ़ती रहेंगी। तो आने वाला पार्ट इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आने वाले पार्ट में क्या होगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। एंड हाँ, जाने से पहले एक प्यार सी छोटी सी नैनी मुझसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्द से वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो, शेयर कर दो, चैनल को लो जल्दी से सब्सक्राइब। टाटा बाय बाय।